गाइस अभी मतलब कि सुबह के बज रहे हैं 9:30, मतलब कि 9:40 हो रहे हैं, 45 होने वाले हैं। ठीक है, मतलब 9:45 के आसपास ही समझ लो। और मैंने कन्हैया को नहला दिया है। अब मैं उनको नाश्ता, पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद मैं उनको नाश्ता दूंगी। मैंने दूध गर्म करने रख दिया है कन्हैया का। तो अब मैंने कन्हैया को गर्म कपड़े पहनाए हैं। मैं कन्हैया के लेके आई थी गर्म कपड़े, मतलब कि एक जोड़ी तो रखे थे, एक एक जोड़ी और ले आई हूँ मैं कन्हैया राधा रानी के सबके। देखो तो मैं इनके कपड़े लेकर आई हूँ, ये आपको दिख ही गया होगा। तो ये गरम गरम कपड़े, अब थोड़ी सी मतलब कि मुझे भी ठंड लगती है तो उनको भी लगती होगी ऑब्वियसली। तो इस वजह से अब मैंने उनको गर्म कपड़े पहना स्टार्ट कर दिया है आज से। तो अब मैंने नहला दिया, मैं कन्हैया को नाश्ता देती हैं। ठीक है, पूजा कर लेती हूँ फिर नाश्ता दूंगी। कन्हैया को नहला दिया था मैंने, नहला धुला के उनके कपड़े वगैरह चेंज वगैरह कर ही दिए हैं। तो अब मैं पूजा कर रही थी। तो गुरुजी के ऊपर मैं मतलब कि दिया वगैरह, मम्मी मतलब नीचे की मंदिर की पूजा कर देती हैं, बट गुरुजी की मैं करती हूँ। तो इस वजह से मम्मी ने नीचे दिया लगा दिया था, बट ऊपर नहीं, तो मैं वही कर रही थी, मैं ऊपर दिया लगा रही थी। तो धूपबत्ती वगैरह लगा रही हूँ ऊपर गुरुजी के, मतलब कि दिया वगैरह जलाया था मैंने। अब इतने दिन से सोवर थी घर में, तो पूजा नहीं हो रही थी। तो अब हवन वन संडे को हवन हुआ था। तो और ये मैंने संडे को कोई वीडियो नहीं बनाया था, ये मेरा मंडे का क्लिप है। मंडे को वीडियो बनाई थी मैंने, संडे को नहीं बनाई थी। तो मैं पूजा कर रही थी और गुरुजी का दिया थोड़ा सा मतलब छोटा है, उसमें मतलब जो बत्ती होती है तेल की वो ना उसमें सरक जाती है। इस वजह से मैं बड़े वाले दिए से ही ऊपर की भी आरती कर देती हूँ। उसके बाद मैं पूजा करने के बाद मैं कन्हैया के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। तो दूध वगैरह मैंने गर्म करके रख दिए थे। ये तवा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, इसलिए थोड़े से ब्रेड जल गए थे मुझसे। और मक्खन तो है नहीं, तो मैं देसी घी लगा देती हूँ मैं कन्हैया के लिए। और अपने लिए तो मैं ऐसे ही मतलब ब्रेड वगैरह मुझे इतने पसंद नहीं है, ठीक ठाक है। अब कन्हैया के लिए सेके थे तो मैंने अपने लिए भी सेक लिए थे। तो मैं कन्हैया के लिए ब्रेड गरम कर रही थी, दूध वगैरह मैंने उनका डाल के रखा हुआ था, बस ब्रेड गरम गरम सेक के रखने थे। तो मैं ब्रेड दे रही थी और एक ब्रेड ना कुछ ज़्यादा ही सिक गया था, तो वो मतलब सिक क्या गया था, वो जल गया था। तो फिर मैंने वो कन्हैया को ब्रेड नहीं दिया था, फिर मैंने उनके लिए थोड़ा सा एक दो ब्रेड और सेक लिए थे। वो वाला जला हुआ ब्रेड मैंने अपने लिए निकाल लिया था कि मैं खा लूँगी, कोई बात नहीं, कन्हैया को नहीं देती। तो इसी वजह से मैंने वो कन्हैया को नहीं दिया था, वो मैंने खा लिया था। तवा तेज़ गर्म हो गया था, इस वजह से वो जल गया था ब्रेड मुझसे। और क्योंकि 4 ब्रेड मैंने एक साथ डाल दिए थे, इसलिए फिर मैं एक एक करके सेक रही थी, क्योंकि वो जल रहे थे। तो मैंने सोचा जल रहे इससे अच्छा तो मैं एक एक करके सेक लेती, तो इसी वजह से मैं एक एक करके ब्रेड सेक रही थी। तो कन्हैया के लिए सेके थे, तो फिर मैंने सोचा अपने लिए भी सेक ही लेती, तो मैं अपने लिए भी सेक रही थी, कन्हैया के लिए भी सेक दिए थे। तो पहले मैंने कन्हैया को नाश्ता दे दिया था, उसके बाद मैंने अपने ब्रेड सेके थे। फिर मैंने कन्हैया को नाश्ता दे दिया था, आपको दिख रहा होगा। तो उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं सब्ज़ी बना रही थी। तो चने का जो साग होता है ना, उसकी भुजिया बनाई थी मैंने। मुझे साग बनाना नहीं आता, इस वजह से मैं उसकी भुजिया बनाई थी, मम्मी भुजिया बोल के गई थी। तो वही मैंने लहसुन काट लिया था, लहसुन और ये भुजिया मैंने पहले ही धो ली थी। भुजिया और आलू मैंने धो लिए थे दोनों। मम्मी सुबह काट कर गई थी, क्योंकि ये चने का साग बहुत पतले पतले, मतलब इसके पत्ते जो होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो मुझसे नहीं कटते हैं, इसलिए मम्मी से ही कटवा लिए थे मैंने। तो वही ये थोड़ा सा ना कैमरे के पास ये तेल की छींटे वगैरह हुए ना, मैंने एकदम से डाली थी, तो इसलिए वही उड़ रही थी। अभी धुल धुल लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई डस्ट वगैरह उड़ रही है, बट तेल की छींटें थी, वही हो रही थी। तो ये मसाला डाल रही थी, धनिया, हल्दी, मिर्ची। बहुत से लोग नहीं डालते हैं, नमक वगैरह से ही छौंक लेते हैं, बट मैं ये सारे मसाले डालती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और ये नमक डाला था। नमक भुजिया में मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी चटक जाएगी भुजिया, बट कुछ ज़्यादा ही चटक गई थी, तो नमक बहुत थोड़ा सा तेज़ हो गया था इसमें भुजिया में। तो बाकी खाने में टेस्टी लग रही थी, अच्छी लग रही थी, जैसे मेथी की भुजिया लगती है वैसी ही लग रही थी।
चने का, बट ये चने के जो साग होता है ना वही थे। तो ये देखो पानी भी छोड़ रही थी भुजिया, और बहुत पानी मतलब इसका पानी निकला था ना, तो नमक थोड़ा ज़्यादा सा लग ही रहा था। मम्मी भी बोल रही थी, पर मुझे नहीं लग रहा था इतना, मम्मी को ज़्यादा लग रहा था। वैसे कहने के लिए मैं कम खाती हूँ, बट मम्मी को लग रहा था ज़्यादा, मुझे नहीं लग रहा था। तो है गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 5:45, मतलब 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। आप देख सकते हो 10 मिनट भी कहाँ, मतलब 7-8 मिनट बाकी है बस, खाली, ज़्यादा नहीं है। तो आज हमें जाना है पार्टी में, मतलब कि हमारे इधर वो कनस्तर वाले भैया हैं, तो उन्होंने अपना मकान लिया है यहाँ पे, तो उसी का मतलब उन्होंने उसी की पार्टी दी है। अपने मुहूर्त, मतलब मकान का मुहूर्त हुआ है आज, तो उसी की पार्टी दी है। तो आज हम सब वहीं जाने वाले हैं। तो मम्मी का वेट हो रहा है, मम्मी 7:30 बजे तक आएंगे। जब तक मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ, मतलब जो थोड़ा बहुत है, खाना तो आज बनेगा नहीं, तो इसलिए मैं कपड़े उपड़े पड़े हैं थोड़े से, ये थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा हैं, तो ये मैं तय कर लेती हूँ। और मैं आज कपड़े ये पहनने वाली हूँ, ब्लैक जीन्स, और मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना मुझे, तो मैं क्या पहनना चाहिए मुझे। तो ब्लैक जीन्स और ये वाला टॉप पहनने वाली हूँ मैं। ये है कुछ इस तरह से, फ्रॉक टॉप है, ये पहन लूँगी तो देखने में सही लगेगा। और थोड़ा सा मुझे ना ये बड़ा साइज़ आ गया था, मेरा एल साइज़ आता है, बट यही है ना कि थोड़ा सा कहते हैं ना चोर चोर साइज़ है, तो वही है, ये थोड़ा बहुत बहुत क्या बहुत ही ज़्यादा बड़ा, मतलब कि कोई मोटी आंटी XXL वाला साइज़ है ये शायद। तो मैंने इसको बहुत फिटिंग किया है, अभी पहनते हैं, आज देखती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। फिर इसके बाद इसका दोबारा से ट्रीटमेंट करेंगे अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो। इसी वजह से इसको, मतलब कि मैंने थोड़ा फिटिंग किया ना, तो बगल में थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा सा है ना, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी मोटी का है। तो इस वजह से मैं उसके ऊपर ये बेल्ट लगाने वाली हूँ, ये वाली, ये आजकल चल रही है जो, ये बेल्ट लगाऊंगी उसके ऊपर मैं। तो जब रेडी हो जाऊँगी तो पूरा लुक दिखा दूँगी कि मैं किस तरह से लग रही हूँ, ठीक है। और जब तक मैं कपड़े तय कर लेती हूँ, मम्मी को फिर फ़ोन ट्राई करते हैं, और मैं इतने कपड़े तय कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब कि काम करके चलती हूँ वहाँ से आके मुझे, ताकि कुछ करना ना पड़े, आराम से बस सो जाऊँ। तो अभी कपड़े वपड़े तय करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो ये मेरे कपड़े रखे हुए थे, मैंने कुछ दिनों से कपड़े नहीं तय किए थे। ये कैमरा देखो, मैंने रखा तो था, मुझे नहीं पता चला, मैंने बैक कैमरे से बनाई थी वीडियो, इसलिए मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मुझे लगा फेस दिख रहा होगा, बट मेरा फेस नहीं दिख रहा था, बस खाली गर्दन गर्दन दिख रही है, वहीं तक दिख रहा है। और मेरे मतलब मैंने पास करके रखा था, बट मुझे नहीं पता था कि फेस नहीं दिख रहा होगा, मुझे नहीं मालूम था। तो कपड़े मैंने कई दिनों से तय भी नहीं किए थे, तो इस वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। बाकी धो तो मैं हाथ के हाथ देती हूँ अब कपड़े, मम्मी भी और मैं भी। पहले मैं इकट्ठे करके धोती थी, बट नहीं, अब मैं हाथ के हाथ धो देती हूँ। ठंड आ गई है, ठंड में वैसे भी बहुत ठंडा पानी होता है, बट हाथ के हाथ धो दो ना तो इतना नहीं लगता है। इस वजह से मैं अपने हाथों के हाथ कपड़े धो देती हूँ। खुशी आ गई थी, वो कह रही थी बुआ मैं भी तय करवाऊँगी। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि कैमरे के आगे आना उसको बहुत पसंद है, इस वजह से वो देखा ना कि उसने कैमरा लगाया, तो इसलिए वो आ गई थी कपड़े तय करने मेरे साथ, बट उससे हो नहीं रहे थे। फिर वो साइड हो गई थी, फिर उसकी बुआ, पता नहीं किसी ने उसको आवाज़ दे दी थी, तो वो चली गई थी। तो वो मैंने ही तय किया था। फिर उसके बाद मैं पहले अपने कपड़े तय कर रही थी छोटे छोटे, क्योंकि मम्मी की साड़ी तो फिर मैं खड़ी होकर तय करूँगी, इसलिए मैं बैठे बैठे यही सारे कपड़े तय कर रही थी। तो उसके बाद कपड़े तय हो गए थे, मैंने ज़्यादा लंबी क्लिप नहीं बनाई थी, सारे कपड़े तय लगभग हो गए थे। उसके बाद फिर ये तय वय करके मैंने कपड़े रख दिए थे अलमारी में, मतलब ज़्यादा बड़ी क्लिप हो जाती इसलिए नहीं शूट किया था। फिर उसके बाद ये कपड़े मैं रख रही हूँ अलमारी में। मम्मी की अलमारी का ढक्कन थोड़ा वैसा है ना, तो अपने आप बंद हो जाता है, इसलिए पहले मैंने अपने रखे थे, ताकि मैं अपने पहले मैं दिख जाए, तो इसी वजह से मैंने, देखो मेरे कितने सारे कपड़े हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने ख़राब कपड़े नहीं निकालती, मैं बहुत सारे निकाल चुकी हूँ, बट क्या करूँ, फिर भी इतने कपड़े होते ही हैं मेरे कि बता नहीं सकती, मैं कुछ भी कह नहीं सकती। बट सब कहते हैं कि मेरे पास बहुत कपड़े हैं, पर मुझे कभी कभी लगता है कि कितने कम कपड़े हैं। जब मैं पहनने भी जाती हूँ ना, तो 10 बार सोचना पड़ता है मुझे कि मैं क्या पहनूँ। और कहते हैं जिसके पास 4 जोड़ी कपड़े होते हैं ना, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसको यही रहता है ना कि आज ये पहनना है, तो कल ये पहनना है, परसों ये पहनना है। तो ऐसे ही, तो मम्मी के रख रही हूँ मैं कपड़े, आपको दिख रहा होगा बार बार अलमारी बंद हो रही है, तो देखो हो गई ना फिर अपने आप बंद। तो ऐसी अलमारी बार बार बंद हो जाती है मम्मी वाली, मेरे को तो ठीक है ढक्कन। तो मम्मी के भी कपड़े ठीक है, मेरे सबसे ज़्यादा है रोज़ के कपड़े। उसके बाद फिर पापा आ गए थे, पापा से बात करती, मेरे बर्तन भी धुल चुके थे, मतलब बर्तन वगैरह धोए थे, और पार्टी में जाना था तो खाना वगैरह बनाना नहीं था, इसी वजह से मैंने पहले बर्तन धो लिए थे। और अभी बज रहे थे शायद 7:30 हो रहे थे शायद,
तो मैं बर्तन धो रही थी। एक पानी में निकाल लिए, मतलब कि थोड़ा साबुन वगैरह हटा के रख लेती हूँ ना, तो मैं इसलिए पानी में निकाल रही थी। तो पानी थोड़ा, मतलब जो साबुन का पानी होता है वो साफ़ हो जाता है, इस वजह से मैं पहले उसको पहले साबुन, वैसे एक बग्गे पानी डाल लेती हूँ बर्तनों पर, उसके बाद फिर मैं पतीले में निकालती हूँ, फिर एक और बाहर निकालती हूँ बर्तनों को, ताकि उसका साबुन हट जाए। नहीं तो ना उस पर साबुन के ना वाइट वाइट दाग से रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी अच्छे से धुले नहीं है, इस वजह से मैं 2 बार निकाल लेती हूँ। तो एक बार निकाल लिए थे, फिर ये दूसरी बार निकाल के मैं रख रही थी बर्तन। और पापा भी आ चुके थे, मम्मी भी आ चुकी थी। मम्मी ने पार्टी की, मतलब जो वहाँ जाना था ना, उन्होंने भैया ने जो अपने घर का वो पार्टी दी है, उधर ही जाना था। तो उन्होंने वैसे टेंट नहीं लगवाया था, क्योंकि उनके में कहते हैं कि घर के बाहर खाना नहीं खाने देते हैं और ना ही ले जाने देते हैं, इस वजह से उन्होंने अपने घर में ही पार्टी रखी थी। तो मम्मी भी आ चुकी थी, अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो हे गाइस, पापा भी आ चुके हैं उत्तम नगर से, और अब पापा को भी ले जाएंगे पार्टी में। तो पापा भी जाएंगे अब, क्योंकि अब खाना एक जने का क्या बनाऊंगी, और पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए पापा को भी लेके जाना पड़ेगा। तो पापा मेरे लिए लाए हैं मोमोज और रोल। तो ये देखो, ये रखे हुए हैं, और पापा आ गए हैं उत्तम नगर से। तो अब टीवी चला रखा है पापा ने। अब मैं जा रही हूँ मुँह धो लूँ थोड़ा, नहाई तो मैं सुबह थी। अब तैयार श्यार होंगे, मम्मी का भी आने का टाइम हो गया, नहीं तो मम्मी मुझे चिल्लाएंगी इस वजह से। तो अब जा रही हूँ रेडी होने, मिलता है थोड़ी देर में रेडी होने के बाद, तब तक के लिए ठीक है, बाय गाइस। मेरे को तैयार होने के बाद मतलब कि वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला, तो अभी इस तरह से लग रही हूँ मैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं, पापा मम्मी। पापा कह रहे कोई बात नहीं, मेरे को कोई नहीं भगाएगा, तो इसलिए पापा ने कपड़े नहीं चेंज किए, पापा ने ऐसे ही कपड़े पहन रखे हैं। तो और ये नीचे वाली भाभी का लड़का है, ये कृष्णा नाम है इसका। तो अब हम लोग जा रहे हैं सारे के सारे। तो पापा आ रहे हैं पीछे, मम्मी भी आ रही है, और मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, क्योंकि मम्मी कह रही थी जल्दी चल, इस वजह से। तो अब हम जा रहे हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए ठीक है, बाय। कितना शोर हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो अभी यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, और मैं छज्जे पर खड़ी हूँ, आपको दिख रहा होगा नीचे। तो अभी शोर हो रहा है, आपको पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, आई डोंट नो, बट बहुत शोर हो रहा है, ये देख सकते हो। तो दिख ही रहा होगा आपको कितना शोर हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, और जगह नहीं है, भी थोड़ी सी जगह होती है, वैसे ही खाएंगे पीएंगे, फिर घर गए तो घर जाएंगे। और सामने भी शादी हो रही है, वो दिख रहा होगा वहाँ पे सामने किसी की शादी है, तो वहाँ पे भी कुछ फंक्शन चल रहा है। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब छज्जे में खड़ी हुई हूँ, इतना वो नहीं है छज्जे पे भीड़ भड़का, वहाँ पे अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से मैं बाहर इधर खड़ी हूँ। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक लिए देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, बाय। तो अब खाना वाना खा लिया, अब हम जा रहे हैं वापस। पता नहीं शोर हो रहा है, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, आई डोंट नो। तो अब हम जा रहे हैं नीचे, और खाना पीना खा लिया है, और नीचे भी मतलब नीचे जेंट्स ऊपर लेडीज़, तो अच्छा था खाना, पेट भर के खा लिया मैंने तो। और अब जा रही है नीचे, देखते हैं, चलते हैं घर जाके करेंगे कपड़े एक्सचेंज, और फिर देखेंगे सीरियल। तो जल्दी मम्मी आ रही है, आराम से। तो ये मम्मी आ रही है, और हम चल रहे हैं, पापा भी नीचे ही होंगे। तो अब हम जा रहे हैं घर वापस, हो गया पार्टी शार्टी ख़त्म, फिनिश ओवर। तो चलते हैं घर। तो है गाइस, पार्टी इज़ ओवर, और खा पी के आ चुके हैं घर। और अब ये उतारेंगे डेंटिंग पेंटिंग, पापा आएंगे, तब तक मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पापा आ जाएंगे तो मुझे बाथरूम में जाना पड़ेगा, इस वजह से। तो अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो लेट्स स्टार्टेड, ताला खोलते हैं। तो ताला खोल लिया है, मैं शूज़ खोल लेती हूँ अपने। सब्जी वब्जी लग गई है मेरे जूतों में, वहाँ पे मतलब कि गीला भी तो हो रहा था एक तो अब चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं पापा के आने से पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ अपने। तो पापा देंगे फिर मैं कर नहीं पाऊँगी, मेरे को बाथरूम जाना होगा, तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं कपड़े चेंज करके मिलती हूँ आपसे। ये इयरिंग वायरिंग सब उतारती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय। तो ज्वेलरी सब उतार ली है, अब दिख रहा होगा, जूड़ा वूड़ा बांध लिया मैंने, कपड़े भी अपने चेंज कर लिए, जो मैंने पहन रखे थे वही मैंने दोबारा से पहन लिए, क्योंकि अब थोड़ी देर के लिए 1 घंटा अब शायद मुश्किल होगा। 8 बजे, पौने 8 बजे के आसपास मैंने पहने थे कपड़े, उसके बाद अब चेंज कर लिए। और
मेकअप अभी रिमूव कर दूँगी थोड़ी देर में तेल वेल से, तो मतलब गोले के तेल से रिमूव कर देते हो जाता है, तो वही करूँगी मैं भी थोड़ी देर में। और अब 9 बज चुके हैं और अब थोड़ा सीरियल टाइम हो गया है, बिस्तर विस्तर लगाएं। खाना तो पापा भी खाने चले गए हैं, हमने भी खा लिया है। पापा भी आ रहे होंगे, हम लोग आ गए थे पहले, तो पापा भी खा के आ रहे होंगे और अब हमने भी खा लिया है, तो खा पी लिया। अब टीवी भी देखते हैं, फिर सोएंगे। मैं अपना नीचे लगाऊंगी बिस्तर अब, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। ये पापा भी आ चुके हो और अब आज का ब्लॉग यहीं एंड कर देते हैं हम, और टीवी देखेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप सभी को आज का मेरे ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।